हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से सुबह के लिए पिता हम आपके चरणों में आते हैं, आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदा आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी, आपने हमें बरकत दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नया प्रकाश दिया है, एक नई रोशनी दी है और एक नया उम्मीद दिया है पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन सांसें ले रहे हैं, जितने भी मसीह भाई बहन आज अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं पिता, उनके जीवन में हर एक के घटे और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आज जितने लोग दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, अपनी लाइफ से, अपने जीवन से, अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम से आज वो जूझ रहे हैं, तो आज उनके जीवन की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस वचन को ध्यान से सुनना और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना। सभी मसीह भाई बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, आपको ज़्यादा तड़पने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको चिंतित होने की आवश्यकता है, क्योंकि वो जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, बिलीव करते हैं, यदि आज हम बिलीव करते हैं तो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि जैसे एक बेटा जो होता है अपने पिता पर बिलीव करता है, उसी तरीके आज अपने पिता पर बिलीव करिए, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर बिलीव करिए जो हमें जीवन देता है, हमें आशीष देता है। तो आज हमें क्या करना है? घबराना नहीं है। सभी मसीह भाई बहनों से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वचन और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, और जितने मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करते हैं सच्चे मन से और सच्ची लगन से और बड़े हिवाव के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ अपने हृदय में विश्वास को बोइए और कहिए, और हर एक प्रकार की नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। आज आपको परमेश्वर आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत भारी संकट है, बहुत सारा दुख है, बहुत सारे क्लेश है, बहुत सारी मुश्किलें हैं। आज सर्दी, जुकाम, बुखार, दर्द, अनेकों प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में हैं, तो वो पिता परमेश्वर दूर करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम देखते हैं सबोपदेशक अध्याय 12 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 में, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आएं जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जितने भी हमारे बेटे बेटियां, घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, छोटे बड़े जो भी कोई हैं, आज वो हर व्यक्ति जवानी के दौर से गुजरता है और बुढ़ाई तक जाता है। बचपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ाई तक वो परमेश्वर को यदि स्मरण रखता है, याद रखता है, तो परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में ढेरों बरकत और आशीष को देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए, एक ही वचन क्यों ना हो, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है उसे सुनना ध्यान से, क्योंकि हमारा जो मन होता है ना, इधर उधर फालतू की बातों में भटकता रहता है। जैसे आज हमारे समय में क्या चल रहा है, हमारे जवानी के दिनों में आज कोरोना वायरस को लेकर के हम बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, चिंतित हैं, हताश हैं, निराश हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कोविड-19 की वजह से या फिर संक्रमित हुए हैं, वो लोग प्रार्थना करेंगे और अपने घरों में बैठ करके प्रार्थना करेंगे, और अच्छी तरीके से अपने को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई को, आसपास के एरिए में अपने आप को सुरक्षित रखिए और परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए। सभी के लिए, जितने भी मसीह भाई बहन आज हमारे देश में, आज हमारे संसार में, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, अपने घर परिवार, अपने आस पड़ोस, सभी के लिए प्रार्थना करना है, दुआ करना है, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, आपको सुरक्षित रखे। यदि परमेश्वर ने अभी तक आपको जीवित रखा और सुरक्षित रखा है, आप किसी भी प्रकार से संक्रमित नहीं हुए हैं, आप किसी भी प्रकार से आप पीड़ित नहीं हुए हैं, तो परमेश्वर आपको बचाता है, वो आपको ढेरों बरकत और आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में उस परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्मरण रख। जैसे हम एक आपको कहानी सुनाते हैं, जैसे एक बेटा होता है, अपने पिता पर बिलीव करता है, भरोसा करता है, और वो क्या करता है? अपने नियम के अनुसार अपने माता पिता का आदर और सम्मान करता है। लेकिन बाहर जाने के बाद
बाहर जाने के बाद वो अनेक प्रकार के गलत कार्यों को करता है और उसके पिता को जब वो बातें पता चलती है तो उसका पूरा विश्वास उठ जाता है। जैसे पिता ने कहा कि क्या अपने बेटे को पिता जब कहता है तो क्या मैंने शिक्षा आपको यही दी है गलत काम करने के लिए, गलत रास्ते पे जाने के लिए, अनेकों प्रकार के जो गलत कार्य होते हैं वो करने के लिए। पिता ने साफ मना कर दिया कि मैंने बेटे तुझे ये शिक्षा नहीं दी है कि तू जा करके अपने आप को तो यहाँ घर पे दिखाता है कि हाँ मैं बहुत संस्कारी हूँ, अपने माता पिता का आदर सम्मान करता हूँ, लेकिन जब बाहर जाता है तो भले अनेकों प्रकार के गलत कार्य करता है। लेकिन वो पिता वहीं पर उसको टोकता और कहता उसी तरीके आज हम कहीं भी क्यों ना हो पिता हमारे साथ है, वो हमें हर पल हर समय हर घड़ी देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम ये ना कभी अनदेखा करें कि हम कहीं इस दूसरे स्थान में तो गलत कार्यों को कर लें, नहीं, वो परमेश्वर आपकी बातों को, हर एक बातों को समझने वाला, जानने वाला, आपके मन की बातों को जानने वाला और देखने वाला परमेश्वर है। इसीलिए जिंदगी में गलत भी काम करें तो उसको कभी भी छुपाइए मत, क्योंकि यदि आपके जीवन में गलत विकार होता है तो उसको छुपाइए बिल्कुल मत, क्योंकि परमेश्वर से मत छुपाइए। परमेश्वर से, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बिल्कुल भी आपको छुपाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपकी हर एक बातों को जानने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। तो हमें किस बात का डर है, किस बात का, जब वो हमारे अपराधों को, गुनाहों को, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करता है, चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को ठीक करता है, हमें आशीष देता है, हमारे जीवन में परमेश्वर हमें बरकत देता है, हमें धन दौलत शोहरत नाम हर एक चीज़ से परिपूर्ण करता है, तो आज उसके सामने हमें झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है। अपने अपराधों को, गुनाहों को मानिए और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बरकत देगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा है कि अपने सृजनहार को मत भूलना। जैसे आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, अपने पड़ोसी का आदर करते हैं, उसी तरीके सर्वशक्तिमान परमेश्वर को सर्वप्रथम पे रखिए, क्योंकि वो सर्वप्रथम है और वो प्रथम रहेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवन देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हमें बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि वो हमें जीवन से, हमें हर पल हर समय हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हमारे बेटे और बेटियों को, सभी को सुरक्षित रखता है। आज आपको डरना नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा, मत चिंता कर, क्योंकि मैं तुझे ब्लेसिंग करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है। आज हमारे मन में कितने भी बुरे ख्याल क्यों ना आते हों, किसी को देख करके आज हमारे मन में एक डर सा पैदा हो गया है, तो आज आपको अपने मन से हर एक प्रकार के डर को, हर प्रकार की बातों को हटाना है और उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना है, भरोसा रखना है। इसीलिए परमेश्वर ने ये भी कहा था कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तूने उसे फिर पाएगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि आज हम मेहनत करते हैं तो आने वाले समय में परमेश्वर हमें फल देगा, आने वाले समय में परमेश्वर हमें बरकत देगा, हमें हर प्रकार की परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर ने ये भी तो कहा है, जब आप पढ़ते हैं सबोपदेशक अध्याय 10 और वचन नंबर यहाँ पे 11 को जब हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है अपनी रोटी को जल के ऊपर डाल दे, कि जो भी तो मेहनत आज जैसे हम करते हैं तो परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। और 11 के जब हम देखते हैं 9 में लिखा हुआ है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल। यहाँ पे परमेश्वर का वो वचन क्या कहता है, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों में, इन बातों के विषय में तेरा परमेश्वर न्याय करेगा। आज हमें क्या करना है, आज हम जवान लोग हैं, यंग लोग हैं, आपके बेटे हैं, आपके बेटियां हैं, सभी लोग खुशहाल रहें, मंगन रहें, अपने मन मर्जी के मुताबिक जी सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध जाकर के आप अपने कार्य को पूरा मत करिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे इतनी छूट देता हूँ, तुझे इतनी आज़ादी देता हूँ कि जो तुझे करना है कर, तुझे जैसे जीना है वैसे जी, लेकिन परमेश्वर के आज्ञा को आपको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर जो हमें आज्ञा देता है वो परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे हर एक चीज़ से तृप्त करूँगा, चाहे वो आज किसी भी प्रकार की बीमारी से आप क्यों न पीड़ित हो। तो इसीलिए आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है। मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर आपको ढेरों बरकत, आपको आशीष देगा,
हर एक प्रकार के रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए, हर एक प्रकार के वायरस से संक्रमित लोगों के लिए। आज वो चिंता मत करें, परेशान मत हो, हताश मत हो, निराश मत हो, अपने आंसू को रोकिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे आंसू एक बहुत कीमती हैं, वे अनमोल हैं। इसीलिए आज परमेश्वर आपसे जितना प्यार करता है, आप उतना यदि प्यार कर लेते हैं, 1% भी आप परमेश्वर से प्यार करते हैं जितना परमेश्वर आपसे प्यार करता है, उस दिन परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई घटी या कमी फिर नहीं होगी। इसीलिए आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन देगा, हमें आशीष देगा, हमें बरकत देगा। तो चलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना और सभी लोग अंत तक इस प्रार्थना को ग्रहण करना। और इससे पहले, प्रार्थना करने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि और लोग जुड़ सकें और लोग प्रार्थना को कर सकें और लोग आशीष को पा सकें और परमेश्वर की महिमा को और इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ा सकें। तो चलिए आइए सभी लोग चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जिंदगी में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहा है। आज आप बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेकिए और कहिए कि खुदा मेरी जिंदगी में बरकत दे, मुझे आशीष दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मुझे ताकत दे, मेरे बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर। आप चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे तो खुदा आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, क्योंकि वो खुदा देखने वाला है, वो खुदा जानने वाला है, वो खुदा समझने वाला है, वो खुदा आपको बरकत देने वाला है। यकीनन आज उस खुदा पर हम बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए इस प्रार्थना को बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना होगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सबसे प्रेम करता है, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप ना करता हो। लेकिन ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो पाप ना करता हो, जिसके जीवन में पाप ना हो, जिसके जीवन में बुराइयां ना हो, जिसके जीवन में दिक्कतें ना हो, जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स ना हो। वो खुदा कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। वो परमेश्वर कहता है कि मैं पूरा करूंगा। जब तक मैं परमेश्वर तेरे संग हूँ तो उधर उधर मत ताक, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने चाह रही यीशु नासरी के नाम से। और प्रिय अपना हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ वो रखने चाह रही यीशु नासरी के नाम से। परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेक प्रकार के छाए हुए भय और अशांति, दुख और परेशानी के अनेकों प्रकार के अंधकार के बल आप दूर करने चाह रही यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने चाह रहा है। जो बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं खुदा पर, उसकी जिंदगी में परमेश्वर आपके जीवन में काम करने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज हम लाखों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जो इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, जो इस कलीसिया की मदद करते हैं, जो डोनेशन को भेजते हैं और जो अनेकों प्रकार के परमेश्वर के वचन को देखते हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले और प्रार्थना को ग्रहण करने वाले हैं। खुदा उनकी जिंदगी में बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आपके जीवन के हर एक प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्तियां, अंधकार के जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, वो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। कि खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपके बच्चों को एक नया जीवन देने आया है। क्या अपने जीवन को, अपने बच्चे के जीवन को अच्छा नहीं देखना चाहते हैं? हर वो एक माँ बाप होता है, हर एक फादर होता है, हर वो पिता होता है, हर वो माँ होती है जो अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहती है, अपने बच्चे को अच्छी लाइफ स्टाइल देखना चाहती है, उसके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियां हों और वो परमेश्वर के राज्य में चले, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के वचन को सुने और ध्यान पूर्वक परमेश्वर की बातों को ध्यान पूर्वक सुने। तो उसी तरीके वो परम पिता परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो जो संसार में इस पृथ्वी पर भरे पड़े हुए हो, क्योंकि वो खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें इतना बढ़ाया है, तुम्हें इतने ज्ञान दी है। क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करता है? क्या परमेश्वर आपके जीवन में सुख और आनंद को ज्योति नहीं जलाता है? क्या परमेश्वर आपके मन और विचारों को, आत्मा को, पवित्र आत्मा को प्रदान नहीं करता है? करेगा, लेकिन वो खुदा आपकी जिंदगी में करेगा। वो हर एक परम पिता परमेश्वर जो हमारा सर्वशक्तिमान है हमें प्रदान करेगा, हमें ज्ञान भी देगा, हमें बुद्धि भी देगा, हमें समझ भी देगा। इसीलिए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में सुख और शांति, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और समृद्धि के लिए प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना पे पूरा भरोसा है और मुझे पूरी सामर्थ्य मिलती है, पूरा मुझे ताकत है और मुझे पूरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में, उनके हृदय में अनेकों प्रकार के जो क्लेश हैं, दुख है, मुसीबत है, उनके जीवन से अनेकों प्रकार की बुराइयों को मिटाने चाह रही यीशु नासरी के नाम से। और उनके हर एक प्रकार के कार्य वो चलने जा रहे हैं जिसमें वो धोखा खा चुके हैं, जिसमें वो
अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। काम करने से पहले आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि क्या मेरे जीवन में ये समस्या हटेगी कि नहीं हटेगी, लेकिन पूरा विश्वास रखिए खुदा आपकी ज़िंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास करिए, अपने हृदय में विश्वास को बोइए और अनेकों प्रकार के नकारात्मक शक और विचार को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए और तमाम प्रकार के शैतानी ताकत और शैतानी बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को यीशु नासरी के नाम से हम चलाते हैं। पिता परमेश्वर उनके जीवन में ज्योति जलाइए, उन पर ज्योति चमके। पिता परमेश्वर तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम तरह के झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि खुदा हम आपके बेटे और बेटियां हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। यीशु के नाम से आज हमारी सारी समस्याएं जाएं, हमारे बेटे के जीवन से समस्याएं जाएं, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जॉब से, हमारे नौकरी से, हमारे बिजनेस से, हमारे हर एक प्रकार के छोटे और बड़े धंधे, अनेक प्रकार की दुकानें, अनेक प्रकार के चमत्कार आपकी जिंदगी में परमेश्वर कम करने जा रहा है। आप विश्वास रखिए, उस खुदा पर विश्वास करिए, क्योंकि आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन से अनेकों प्रकार की तमाम प्रकार की महामारियां और कलेश, तमाम प्रकार की मलेरिया सहित परमेश्वर आपकी जिंदगी से उसको हटाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक। तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से पिता परमेश्वर हमारी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर। आज हम दुखित हैं, चिंतित हैं, बहुत मसीह भाई बहन इस समय चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान है, लेकिन खुदा की जिंदगी में आपको आशीष देने चाह रहा है। अनेकों प्रकार के जो कैंसर जिनके जीवन में हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, आपके जीवन से वो जाने वाला है। आपके पेट में दर्द है, वो जाने वाला है। हर एक मसीह भाई बहन जहाँ पे जिस हालात में हो, उस हालात में परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला है। वो आपको ब्लेसिंग करने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, जैसे अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, पथरी होती है, खून की कमी होती है, सूजन है, आपको खांसी है, पीलिया है, अनेक प्रकार की गांठ पड़ जाती है, वो यीशु नासरी के नाम से वो अच्छा है यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, जिनके जीवन में दमा मुहावसा, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के चक्कर आते हैं जीवन में, आपके जीवन में फीवर नहीं जाता है, ज्वर बहुत ज्यादा है, लेकिन खुदा कहता है जिस तरीके परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अनेकों प्रकार के रोगियों को ठीक किया, मुर्दों को जिलाया, आज वो आपकी जिंदगी को आपको जिलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्या आप बिलीव नहीं करते? भरोसा सभी लोग रखते हैं, विश्वास करते हैं कि अपने जीवन को खुशी नहीं देखना चाहते हैं। हर एक मसीह भाई अपने जीवन में खुशियों को देखना चाहता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, विश्वास करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से तमाम प्रकार के जो लकवा के रोगी हैं यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द, अनेकों प्रकार की टीवियां, उनको नींद नहीं आती, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो, अनेक प्रकार की, चाहे वो अनेकों प्रकार की समस्याओं में 24 घंटे में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में आती है, तो वो जाए यीशु नासरी के नाम से, वो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को आज आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खांसियां आती हैं, आप बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, उलझन में पड़े हुए हैं, अनेकों प्रकार की गठिया के रोगों से आप ग्रसित हैं, हृदय रोग हैं, चाहे फिजिकली और चाहे मेंटली, चाहे मानसिक, चाहे तनाव से आप ग्रसित हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको तमाम प्रकार के दर्दों से आपको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन का जैसे दबे हुए हैं, तो बोझ से दबे हुए हैं, आज उनको परमेश्वर मुसीबत से छुड़ाने जा रहा है। आज प्रभु हमें जीवन देगा, आज हमें एक नया जीवन देगा, आज हमें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर हमें आजाद करने जा रहा है। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम है, मुसीबत है, शादी नहीं हो रही है, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। उस परम पिता परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के, आपके बच्चे के जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली यीशु नासरी के नाम से।
हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि गायब हो, हर प्रकार की समस्या गायब हो, इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। इनको छू, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर। इनके आंसू बह रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो बिलक रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, आज पिता उनको आशीष देने जा रहे हैं। आज जो चल नहीं पाते हैं उनको आप दौड़ाएंगे पिता यीशु नासरी के नाम से। आज जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार के कर्जों से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के तनाव से ग्रसित हैं, तो उनको खुदा बचाने वाले आए हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता कहा है कि जो मेरे बेटे और बेटियों पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, आज वो खुदा हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है। यदि आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, जिस तरीके परमेश्वर कहता है कि तुम प्रेम करो, प्यार करो हर एक मसीह भाई बहन पर, क्योंकि आज वो खुदा कहता है आपकी जिंदगी में काम करूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार की चतुर शैतान आपके जीवन से वो जाने वाला है, और शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर हम खुदा प्रार्थना करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। आप हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की तकलीफों से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज खुद पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि हमेशा मेरी परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता और मुझे उत्तर मिलता है, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का आपसे प्रार्थना करता हूं। और पिता परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी में एक नया दिन दिया है पिता परमेश्वर, आपने मेरी जिंदगी को छुआ है, आपने मुझे ब्लेस किया है। आज लोग कुछ भी सोचे मेरे बारे में, संसार में मेरा कोई साथ दे या ना दे, मेरे घर के लोग साथ दे या ना दे, मेरे पड़ोसी मेरे साथ दे या ना दे, लेकिन खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बरकत देने आया है, खुदा आपको आशीष देने आया है। इसीलिए परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपको एक नया दिन दिखाने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से, एक नई उम्मीद आपको परमेश्वर देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे हमेशा प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, और करता रहूंगा। जितने लोग हैं पिता पर विश्वास करने वाले, भरोसा रखने वाले, यकीन रखने वाले, खुदा आपकी जिंदगी में बरकत और आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हे ईश्वर, मेरे अंदर इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे, इतनी ताकत भर पिता परमेश्वर, कि मैं आपसे जिंदगी भर और सारी मुश्किलों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की मुसीबतों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर। आप मुझे इतनी शक्ति दें, इतनी सामर्थ्य दें, इतनी ताकत दें पिता परमेश्वर, कि मैं आज आपसे बड़ी आसानी से प्रार्थना कर सकूं, और बड़े आसानी से पिता परमेश्वर हर मुश्किल, हर घड़ी में पिता परमेश्वर मैं आपके पिता परमेश्वर साथ रह सकूं पिता परमेश्वर। आज मेरी जीवन की हर एक मुश्किल घड़ी में मैं लड़ सकूं और मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझे वो ताकत देता है, क्योंकि वो मुझे वो सामर्थ्य देता है। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के प्रेम और शांति से मुझे भर पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के, मेरे हृदय में पिता परमेश्वर जीवन को, विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, और विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, जीवन भर में आपसे प्रार्थना करता रहूँगा, आपसे विनती करता रहूँगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर, मुझे जीने के पूरा अधिकार पिता परमेश्वर आपने दिया है। आज मेरे सामने कोई भी आएगा, किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा, किसी प्रकार के लोग, किसी प्रकार की मुसीबत, किसी प्रकार की समस्या, मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। वो आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। वो आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश से, निराश है, लेकिन आपको खुदा बरकत देने आया है, आपको आशीष देने आया है। आपके अनेकों प्रकार के केस चल रहे हैं, अनेकों प्रकार की मुश्किलें आपके जीवन में हैं, लेकिन खुदा आपके जीवन में आनंद भरने आया है। और पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, खुदा को धन्यवाद करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय मेरा परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता परमेश्वर, उसको क्षमा करें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर, मुझसे जो भी अजाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता, मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को, मेरे हर एक पापों को, मेरे बेटे के जीवन को, मेरी बेटी को जीवन को लेकर के जो भी मुझसे गलतियां हुई उसे मानता हूं पिता परमेश्वर, और मैं स्वीकार करता हूं कि खुदा मेरी जिंदगी में आप मुझे, मेरी जिंदगी में चमत्कार करेंगे, मुझे ब्लेस करेंगे हर समय पिता परमेश्वर। मैं आपकी प्रार्थना को सुनता हूं और करता हूं। आज पिता, आपके जीवन में हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से आपको चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश है, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटियों के जीवन में परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको चंगा करने जा रहा है, आपको अनेकों प्रकार की बीमारियों से ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छे कार्य को करता है। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, अनेक प्रकार के मुकदमे हो, अनेक प्रकार की परमेश्वर
आज मेरी जिंदगी से हर प्रकार की समस्या को हटाने जा रहा है। हर प्रकार के मुकदमा को परमेश्वर लड़ेगा। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा, आपको ताकतवर बनाएगा, आपको ज्ञानी बनाएगा, आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। आपके जीवन में पैसे की प्रॉब्लम है, चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, घर से, अनेकों प्रकार की संसार में आप ठोकरें खा चुके हैं, लेकिन खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि पिता हमारे जीवन में हमें आजाद करिए पिता परमेश्वर। आज हमें परमेश्वर आजाद करने जा रहा है हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आपको आज़ाद करने जा रहा है परमेश्वर। आपके परिवार में सुख और शांति देने जा रहा है। चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना करिए, ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वीकार करने के लिए बुलाया है। यदि आज हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, अनेकों प्रकार को जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? वो करेगा खुदा। वो परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। आपको चिंता नहीं करना है, चिंता मत करो। परमेश्वर कई बार बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, तो तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन हम महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की। आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई चमत्कार पिता परमेश्वर आप हमारी जिंदगी में दिए हैं यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है, वो परमेश्वर है। यदि आप विश्वास रखते हैं तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। आपको संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि मेरे हर एक मसीह भाई बहन को, हर एक जन को, हर एक परमेश्वर के जन को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं। हम अपने हर एक दुख को, हर एक तकलीफों को, हर एक मुसीबतों को पिता परमेश्वर आपके सामने रखते हैं पिता परमेश्वर। हमारे हर एक दुख को जानने वाले पिता आप हैं, हर एक मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। आज वो शैतान मेरी जिंदगी में काम करता है, आज मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत चिंतित हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, पिता मुझे आप बचाएंगे। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखना, विश्वास रखना कि खुदा आपकी ज़िंदगी में अनेकों प्रकार की चमत्कार करने जा रहा है। आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आपकी जीवन की सारी मुश्किलें, हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए उस ईश्वर पर भरोसा रखना, विश्वास रखना कि जो तुम्हें इतनी सामर्थ्य देता है, ताकत देता है, भरोसा आपको दिलाता है कि चिंता मत कर, भरोसा रख, विश्वास रख, तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। आज जितने लोग अनेक प्रकार के चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के जीवन से अपने दुखित हैं, चिंतित हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखना, क्योंकि खुदा ने आपको जीवन दिया है तो आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपको संभालेगा यीशु नासरी के नाम से। और हर एक मसीह भाई बहन जन इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और जाते जाते इस प्रार्थना को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। जो लोग इस समय नहीं पहुँच पा रहे हैं प्रार्थना में, कलीसिया में, इस कलीसिया से जुड़िए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी कलीसिया है, ये प्रभु की कलीसिया है। सिर्फ प्रभु की बातें यहाँ पे होती हैं, इसलिए परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा, आपको ब्लेस करेगा। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, बताएगा कि इसके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, हर एक प्रकार के जो आपके जीवन में दुख है वो दूर करेगा परमेश्वर। यकीन रखना। आप लोग जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा, इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, यदि आपकी इच्छा कहती है डोनेशन को भेजना चाहते हैं, यदि दान भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें दे, ढेर सारी बरकत दे। जो दान करते हैं परमेश्वर उनके जीवन में बरकतें और आशीष देने चाह रहा है। आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखिए, यकीन रखिए, खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको बरकतें और आपको आशीष देगा। आपके बच्चों को,
आपके घर को, आपको परिवार को परमेश्वर संभालेगा। जितने लोग भी इस समय, आपको कहीं भटकना नहीं है, आपको कहीं चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। केवल प्रार्थना करिए, विश्वास रखिए, खुदा आपकी जिंदगी में हर वो समय निर्धारित किया। इस बात को याद रखना, जिस तरीके से समुपदेशक अध्याय 3 में कहा गया है, वहां पे लिखा है कि हर एक चीज का समय है। यदि आज आप दुखित है, चिंतित हो, आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। यदि आज आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है। यीशु नासरी के नाम से खुदा हर एक मसीह भाई बहन को बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।